और आप इसके साथ एक और लेटर भेजना है मुझे, तो मैं आपको 1 घंटा दीजिए मीटिंग होने के बाद। आई विल पेन लेके जा। सो विवेक है, शामराव ये ज्वाइन नहीं किया ना। विनोद घाटोलकर, करो फटाफट फटाफट करो, कोरम पूरा करो। और ये मीटिंग आपने इनवाइट की है, तो आप 7 मिनट पहले ज्वाइन होना चाहिए हमेशा। तो यू शुड हैव फोर्स मी टू ज्वाइन इट। अविनाश, Yes, sir. they say in management, don't chase the goal, execute the system. So believe in the हाँ, processes, believe in SOPs, set the systems, follow the system, and Good morning, sir. goal will be overachieved. agree. Okay, great. I am glad that both of us are on the same page for the matter. Sham, good morning. Good morning, sir. Yeah, अभी विनोद बाकी है खाली. Vinod is joining, and then we are good to start. Okay. So Vinod has also joined. So quorum is complete, and I am recording this meeting. I hope none of you have any problem. Okay. जी, good morning. गुड मॉर्निंग All right, विनोद, sir. एक 20 मिनट का मीटिंग है, 11:34 हुए हैं, और वी Yes, विल sir. ट्राई टू रैप इट अप इन टाइम if everything goes well, or maybe extended by 5 more minutes. So we'll start the meeting. At the outset, let me thank Varsha to take a lead and organize this meeting. मैं अगर ऑडिबल हूं तो हाथ वेव करिए ताकि मुझे समझ में आए कि सारे क्या। ग्रेट। तो मैं अभी 1 मिनट पहले अविनाश को बता रहा था कि they say that you don't rise to the level of your goal, target, dream or aspiration. You fall the level of your habits. ये पहले भी मैंने बताया है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सरमन है। अगर आपको 2020 जीतना है तो वो जीतने वाले टीम की हैबिट्स इनकलकेट करनी पड़ेगी। Similarly, second thing which I said just now is that you don't chase the goal, you believe in your systems, you create the SOPs, and you ruthlessly follow the SOP. Whether you are motivated, not motivated, 1 or 2% exceptions can be done. But if you keep it loose, it's a big problem. Now, coming to the today's agenda is that कि consistently Varsha last 3 months making the efforts to make each one of you aware, whether it is a Suraj Tiwari, whether it is a Sham Nalaude, whether it is a Vinod Gatorkar, but the work standard in the company remains very, very poor. I understand when Vivek goes, he has to meet the key doctor. उसने 2 कॉल किए, 4 कॉल किए, 6 कॉल किए. That is perfectly understandable. आप लोगों का भी मैं समझ सकता हूं कि आप गए, बट टेरिटरी में 12 बजे पहुंचना पहले लीडर से ही शुरू करते हैं। ये कहाँ की रणनीति है? और आपको अगर जाने में 6 घंटा लगता है तो स्टार्ट अर्लियर नाइट एंड कीप कीप चार्जिंग द नो द होटल रूम का बिल, बट गेट द रेडी थिंग। इसके ऊपर भी बात करेंगे खुल के कि कितने बजे फील्ड में पहुंचना चाहिए। आज वो पुराने नियम भी कुछ बदलना पड़े तो बदलेंगे, बट ये नहीं होगा कि कागज पे एक लिखा है हो कुछ दूसरा रहा है। तो लीडर्स वर्क, आई एम रीजनेबली मॉडेस्टली सेटिस्फाइड। बट अगर आप कैम का काम देखोगे तो आई गिव 3 आउट ऑफ 10। इतने पुअर मार्क है। सूरज तिवारी को 100 बार समझाने के बाद भी लोग रैंडमली छुट्टी लेते हैं, फोन उठाते नहीं है, इसके सेकेंडरी नहीं बढ़ती है, कॉल एवरेज 7 का 8 का है, 4 घंटा 6 घंटा काम करते हैं, मजा करते हैं। विनोद घाटोलकर को 50 बार समझाया है,
जब आदमी डेथ बेड पे होता है तब एक्शन लेता है, तब तक जान जा चुकी होती है। इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव द पेशेंट। श्याम नलावडे को डे वन में मैंने बोला था वर्क इथिक्स को ठीक करो, आज भी इशू वैसे के वैसे है। आई एम टॉकिंग वेरी अपफ्रंट बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव द शुगर कोटेड थिंग्स टू यू। एंड विवेक, टू द टॉप ऑफ दिस, यू आर द सेल्स लीडर। अगर ये फील्ड वर्क के एथिक्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो लेट मी टेल यू दैट आज हम बड़े बड़े डॉक्टर को पैसा देके कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज अवर स्ट्रेंथ। आई कुडोज टू नितिन नलावडे, ऑल ऑफ यू, सूरज। हम इन्वॉल्व हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं, बट अगर सिस्टम नहीं है तो लेट मी टेल यू, ये 50 से 75, 75 से एक से सवा, ये नहीं होगा। हम कितनी भी मेहनत करें, ग्राउंड पे अगर हमारी टीम मेहनत नहीं कर रही है या उसका काम ठीक से नहीं कर रही है, तो आप देखोगे कि पैसा देने के बावजूद सेल नहीं आएगी। आई एम श्योर यू ऑल एग्रीइंग विथ मी दिस। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप एक एग्जाम्पल ले लो, दो कंपनी ने डॉक्टर को सेम 50-50 हजार के चेक दिए। एक कंपनी का वो आरओआई देता है, दूसरे का नहीं देता है। इसका रीजन एक ही है कि जिस कंपनी का वो आरओआई देता है वो लड़का, नीचे वाला लड़का, क्योंकि हर बार मैं ये विवेक तो बात नहीं करेंगे, वो तो लोकल कैंप को जाके फॉलो करना है, रिमाइंडर लगाना है, चॉकलेट रखना है, फॉलो अप करना है, माल अवेलेबल करना है, केमिस्ट का डेटा सबमिट करना है। तो ये जो मैं उसमें डिटेल में जाना है, आप बोलेंगे तो जाएंगे, मीटिंग 1 घंटे का हो जाएगा। बट एवरी डे वर्षा इज सेंडिंग कि ये कॉल है, ये कॉल है, ये कॉल है, ये कॉल है। बट उसके बावजूद भी, लंबे लंबे मैसेज लिखने के बावजूद भी, देर इज ए नो स्ट्रिक्ट एक्शन एंड देर इज ए नो इम्प्रूवमेंट। जैसे कि वर्षा ने कहा था इजाज के बारे में, एक कल लंबा मैसेज डाला लीडर्स ग्रुप में, काफी बार ओमिका गायब, ये सारी चीजें हैं। तो ऑन दिस बैकड्रॉप आई जस्ट वांट टू से, प्रेशिया का एक वर्क एथिक्स पॉलिसी इन प्लेस है। वर्क एथिक्स पॉलिसी इन प्लेस अगर है तो ये वर्क एथिक्स पॉलिसी लागू नहीं हो रहा है। या तो हम बोल दें कि सर कोई जरूरत नहीं है, लोग जैसा काम करे वैसा करें, बट ये कैसे हम साइन कर ले फिर? नितिन का एक बात मैं आप सब लोगों को, छोटा सा एग्जांपल है, कोई बड़े बड़े एग्जांपल का जरूरत नहीं है। जो लड़का 7 बजे वापस घर जाता था, पिछले 8 दिन से वो लड़का रात को 8, 9, 10, 10:30 बजे फील्ड में है। ये सक्सेस लड़के का नहीं है, ये सक्सेस नितिन नलावडे का है। बट बाकी तरफ से मैं इतनी सीरियसनेस इस मामले में देखता नहीं हूं। तो 3-4 चीजें हम सब लोगों को तय करनी है, और बिल्कुल खुले मन से बात करो, ऐसी कोई बात नहीं, वी आर नॉट अ सैडिस्ट पीपल। पहली बात, फील्ड में कितने बजे पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, क्या हमने 8 घंटे का रिगरस वर्क, 8 घंटा मतलब फर्स्ट कॉल टू लास्ट कॉल, 8 घंटे का काम एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, who has to be penalized if the cam is not working and how. Or last, how do we conclude this entire episode and create the SOP? अविनाश वाणी साहब सप्लाई चेन से मुझे मालूम है, but he is the founder of Precious and he always shares the opinion if he has, otherwise he says सर मेरा कोई opinion नहीं है। इसके लिए उसको बुलाया है, वर्षा को इसके लिए बुलाया मीटिंग में, बिकॉज शी शेयर्स द डेटा एवरी डे। इसके लिए बाकी हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल है जो स्क्रीन में दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये डिस्कशन के मुद्दे हैं, मैंने आपके सामने पॉइंट रखे हैं। मैं चाहूंगा वॉलंटरीली, एक्सेप्ट विवेक, विवेक कैन टॉक एट द लास्ट, वन बाय वन आप लोग इन तीनों चारों मुद्दे पे मेरे को बताइए कैसे करना है, और एक बाय द एंड ऑफ दिस मीटिंग, और इफ रिक्वायर्ड वी कैन रिकन्वीन द मीटिंग टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग, हड़बड़ी नहीं है, बट पक्का एसओपी होगा और उस एसओपी का पालन होगा। ओवर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Work Let the ethics is, let the Sham speak first. बाकी लोग yes, sir. म्यूट रखो। वर्क एथिक्स के अलावा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म तो वो हिसाब से अपना है 10 बजे से पहले प्लानिंग वर्क, फील्ड वर्क स्टार्ट, ये अपन अपडेट करते हैं। समवेयर जो कुछ मिसिंग हो रहा है उसको करेक्ट भी कर दिया है। लेकिन सर इसको थोड़ा सा एज अ मैनेजर देखेंगे तो अपना जो मीटिंग होता है उस वजह से थोड़ा सा
जो प्रैक्टिकली मुझे लगा, एक्सपीरियंस हम्म मैंने किया, थोड़ा पहुंचने में थोड़ा सा डिले होता है। और हम्म बीच में विवेक सर ने भी हमें गाइड किया, हम दोनों का भी बात हुआ कि यार शाम जब मैं रहता हूँ तो एक 3-4 टॉप प्रायोरिटीज रहते हैं, तो वहां आपका वर्क हैम्पर हो रहा है, सफर हो रहा है। हम्म तो वो डेज छोड़ के अदर डेज पे हम फुल्ली फोकस कंसंट्रेशन से काम करते, अर्ली स्टार्ट हम्म करके लेट तक स्ट्रेच करते हैं उसको। और स्टिल देयर इज ए नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वो इम्प्रूव करते हैं सर। लेकिन वर्क इथिक्स उसमें अगर बाकी लीडर्स का भी जो कहना है उसको भी नजर में लेते हुए कुछ अगर फर्म और कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं, जैसा आपने भी गाइड किया। नहीं, मैं आप सब लोगों से एक दरखास्त करता हूं, आपकी इमोशन इंटेंट को मेरा क्वेश्चन मार्क नहीं है। यस सर। पहला क्वेश्चन चाहिए मुझे कि आप व्हाट यू आर सेड इज अबाउट द मैनेजर्स वर्क। तो यस लेट सर। अस डिसाइड द मैनेजर का लेटेस्ट टाइम और अपनी मीटिंग उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं, वरना नहीं करते हैं। नहीं नहीं, अपन तो तो अर्ली लेते हैं। नहीं नहीं, सब अर्ली होता नहीं, है। अर्ली नहीं। इसमें बिल्कुल क्लियर कट रहेगा, आज के मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे, वो सर्कुलेट किए जाएंगे, एक फाइनल और डिस्कशन करेंगे और फिर एसओपी बनाएंगे। मैनेजर कितने बजे फील्ड में अपेक्षित है? मीटिंग 8:30 से 9:30, 9:30 के बाद, आज के बाद में मीटिंग हम करेंगे नहीं। ये करना पड़ेगा हमको, क्योंकि फील्ड वर्क में ये नहीं करेंगे तो फिर हम हमेशा वी विल टेक द लिबर्टी कि सर मेरा मीटिंग था, रिव्यू था। और हर मंडे को रिव्यू करेंगे, जहां विवेक विल हैव द फुल डे और आप लोग हाफ डे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाफ डे का मतलब क्या होता है? मैनेजर ने एवरी डे कितने बजे, बिकॉज यू हैव रेज द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द मैनेजर, उसको एड्रेस मुझे करते पहले। मुझे लगता है 11 बजे फर्स्ट कॉल मैनेजर का होना ही चाहिए। ओके, तो पहले इसी को सील करते हैं। नितिन, आपका इसके ऊपर कुछ कहना है? मैनेजर्स वर्क सर आप एंड हाँ सर आप मंडे के मीटिंग की बात करते हैं ना, तो सर मंडे को मैनेजर मीटिंग दोपहर के बाद रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर दोपहर हाफ डे हाँ, मीटिंग ठीक करेंगे है उसके बाद ठीक फील्ड है में ठीक जाएंगे है ना। ठीक है। मंडे को दोपहर के बाद मीटिंग रखते हैं, आपके मुंबई का अलग है। मुझे और विवेक को 11 बजे एवरी स्टार्ट होना मंडे, चाहिए सर। एवरी मंडे हम पूरे दिन का रिव्यू करेंगे। वो मेरा और विवेक का फाइनल है। मुंबई का मीटिंग मंडे सेकंड हाफ में आप कर लो, और एक बार डिसाइड कर लिया तो उसको चेंज मत करो। मैं दूसरी बात कह रहा था, लेट अगर हम फोकस रहेंगे तो कहीं पहुंच पाएंगे। यस सर। राम ने श्योर सर। कहा है कि 11 बजे मैनेजर का पहला कॉल होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 11 बजे भी नहीं, 11:30 बजे के पहले पहला कॉल कर सकते हो आप। और 11 बजे फील्ड में पहुंचना चाहिए। इसमें चेंजेस है यस। तो आप एक सिंगल पॉइंट पे बात करो, नितिन। नहीं ठीक है सर, अगर मैनेजर मॉर्निंग में मीटिंग भी होता है, लेकिन मैनेजर अगर थोड़ा आधा घंटा लेट पहुंचा है, लेकिन केम का तो मीटिंग नहीं, केम तो 10 बजे पहुंचना ही चाहिए फील्ड में। नितिन, हम यहाँ से वहां नहीं, कैंप का अभी आए नहीं हम। मैं कैम अच्छा का ही ठीक है बात करना चाह रहा था, ठीक शाम ने ठीक पहले ठीक मैनेजर का बात उठाया। ठीक स्पेसिफिक ठीक है सर। बात करो। मीटिंग 9:30 के बाद हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट मंडे। ठीक है, ये 9:30 आपके बात बजे से मैं मीटिंग हाँ। का कट ऑफ, बस खत्म है। ठीक ठीक है सर। तो मैनेजर ने फील्ड में कितने बजे पहुंचना चाहिए? हाँ, अगर 9:30 बजे मीटिंग खत्म होती है तो 10:30, मुझे तो 1 घंटा जाएगा फील्ड में पहुंचने के लिए। अगर मैं वाशी में सुनो काम करूँ तो 15 मिनट नितिन में। नितिन नितिन हाँ नितिन, सुनो सुनो हाँ सुनो। हाँ हर दिन तो मीटिंग नहीं होती है, अपन हाँ। अभी नहीं इस हाँ मोड में ही थे, मीटिंग हो रही है, अपन ले रहे हैं, उससे गाइडेंस अच्छा मिल रहा है सर का। और अपना हाँ आज का एजेंडे के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं कि हाँ। आइडियली कितने बजे मैनेजर का फर्स्ट कॉल होना चाहिए और फील्ड में वो कितने बजे तक होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 11 से पहले फील्ड में पहुंचना चाहिए मैनेजर। बराबर। बराबर। हाँ, और 11:30 बजे कॉल होना चाहिए, वो तो हो जाएगा। ठीक है। ठीक। तो ये सूरज, इसके ऊपर आपका कुछ कहना है तो बताइए, ये पॉइंट कंफर्म करते हाँ सर, ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर मीटिंग 9:30 तक भी होती है तो फील्ड में पहुंचने के लिए कम से कम, मैंने कभी कभी हो जाता है कि 11 तो बज जाता है, तो 10:30 तक तो फील्ड में वैसे भी आ जाते हैं। बट 11:30 कॉल का ऐसे, क्योंकि कॉल का टाइमिंग कभी कभी आगे पीछे होता है, तो 11:30 का सही रहेगा सर, फर्स्ट कॉल फॉर मैनेजर। हैं। ओके। विनोद, आपका कुछ कहना है? एग्रीड एग्रीड सर। 11 से हाँ, 11:30 के बीच। यस। ठीक है। 11 से 11:30 के बीच नहीं, 11 बजे आई वॉन्ट यू टू बी इन द फील्ड। 11 बजे। और यस। 11:30 तक पहला कॉल करो, अकॉर्डिंगली प्लान करो। म्यूट करो बाकी लोग, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज आ रही है। दूसरी बात हम ये करते हैं, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू द एक्स स्टेशन, आउट स्टेशन, ये भी समय 11 बजे का ही है। अगर आपको पहुंचने में 4 घंटा लग रहा है, ट्रैफिक है, कुछ है, एक्सेप्शन डाला, तो आप 6 बजे निकलो। आपका 6 घंटे का सफर है, आप सुबह 5 बजे निकलो। आपसे उससे ज्यादा सफर है, प्रीवियस डे नाइट निकलो।
आपको ड्राइवर लेके निकलना है, ड्राइवर लेके निकलो, कार लेके निकलना है, कार लेके निकलो, बस बुक करना है, ट्रेन बुक करनी है। 11 बजे फील्ड में आप लड़के के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि बस में बैठा है, मैं 12 बजे पहुंच रहा हूँ, 12:30। डिसिप्लिन के बगैर सक्सेस नहीं आएंगे दोस्तों। मीटिंग में सारे लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं, मीटिंग के बाद में एग्जीक्यूशन में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो डू वी ऑल एग्री ऑन दिस? लोकल हो या यस सर। एक्सटेंशन हो, 11 बजे आप फील्ड यस। में होना चाहिए। यस सर। एग्री। ओके एग्रीड सर। विवेक, ये पहला पॉइंट है, आपको फाइनल व्हाट एवर यू से वी विल डू दैट। यस सर, यस सर, इट्स फाइनल कि 9:30 बजे के पहले हम मीटिंग खत्म करेंगे। करेक्ट। मैनेजर्स विल बी देयर इन द फील्ड बाय 11 एंड फर्स्ट कॉल शुड बी बिफोर 11:30। करेक्ट। और एंड मैनेजर फ्रॉम के देयर, हार्ट, बोलिए प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। वहां से लास्ट कॉल में उसका कम से कम फील्ड वर्क का एक 8-9 घंटे का होना चाहिए, मुझे प्रॉपर अपने कॉल। सारे जो लोग हैं ना, नितिन है, सूरज है, श्याम है, विनोद है, आप उनके हार्ड वर्क पे शंका है ही नहीं, बट पहुंचने में शंका है, और वो देखा भी है हमने। एक बार फील्ड में गए तो वो काम कर कर ही लौटते हुए एक भाई, फिर गिनते नहीं है कि 8 घंटे हुए, 10 घंटे हुए, 12 घंटे हुए। कल रात को नितिन 11 बजे डॉक्टर के पास खड़ा था। तो वो नहीं है, पहुंचना कब है ये एक डिसिप्लिन फाइनल करते हैं, 11 बजे पहुंचना है, चाहे वो लोकल में हो, एक स्टेशन में, आउट स्टेशन में हो। क्लियर है अभी? यस सर। राइट, लिख लो भाई। पहला पॉइंट, 11 बजे फील्ड में, पहला कॉल 11:30 बजे। अभी हम मैनेजर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, मैनेजर को 10 कॉल भी कंपलसरी नहीं है। आपके 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, 9 हुए, 12 हुए, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। क्लियर है? यस सर। अभी जो मेन इशू है, मेरे सामने लाली लाल शीट दिख रहा है आपके कैम का। आपका जिम्मेदारी है आपके लोगों से काम करवाए। उस पे स्ट्रेट अभी आ जाते हैं पॉइंट पे। जो लोग 10 डॉक्टर, 8 केमिस्ट, 4 रिमाइंडर करते नहीं है, उनका क्या करना है? और उनको कितने बजे फील्ड में आना है? उनको भी 11 बजे आना है, 10 बजे आना है, 10:30 बजे आना है, 12 बजे आना है, क्या है? उनको 10 बजे उनको सर आना है 10 सर। बजे ही आना है, सेम 10 बजे। रखते हैं प्लानिंग और वर्क लाइफ जो अपन शेयर करते हैं। लेकिन ये जो रेड अलर्ट है उसको सुधारता हूँ। उनको अभी मेल वगैरह करके, वैसे तो बात किया है, मतलब जॉइंट वर्क में बात किया है कल, बाकी तीनों से भी बात किया है, तो वो करेक्शन सिर्फ बात से तो हुआ, उसमें और एक मेल करता हूँ तो वो करेक्शन हो जाएगा सर। लेकिन टाइम सेम रखते हैं 10 बजे को उसका, कैम्प का। ओके, सूरज, नितिन, विनोद। यस सर, 10 AM सही है, राइट टाइम। नितिन, आपको कुछ कहना है? सर, मैं एक कहना चाहता हूँ। सर, सेल्फी अगर कोई, म्यूट, म्यूट पे नितिन, म्यूट पे चले गए। हाँ, जो सेल्फी का सर है ना, सेल्फी की वजह से ना, अगर वो पहला कॉल 10 बजे पहुंचता है ना, 10 या 10:30 बजे, पहला केमिस्ट हुआ या डॉक्टर का उधर से होना चाहिए। नहीं तो क्या, फील्ड में घर से सेल्फी डाल दिया, फिर 10:30 बजे 11 बजे कॉल हुआ, तो अपन क्या समझे सर? ऐसा होता है, कुछ ऑब्जर्व किया मैं। तो क्या मतलब, मैं समझा नहीं, सॉरी, कम अगेन। हाँ, मतलब कुछ बंदे ऐसा अपन को 10 बजे सेल्फी का बोला है, वो 10 बजे पहले सेल्फी तो डालते हैं, लेकिन फील्ड में नहीं पहुंचते। हाँ, तो तो इसको मेरा, कैसे हाँ हाँ कैसे सर, हाँ सुनिश्चित तो, कर हाँ सकते हैं? तो मैं यही एक एक करूंगा कि, एक एक हाँ, एक 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 मिनिट, एक मिनिट नितिन। हाँ राणी भाऊ, हा तो चुकून लागला होता मामा, मीटिंग सुरू आहे बाय। हाँ नितिन, तो म्यूट। उसका ना अपन ऐसा करेंगे। हो सकता है 11, 11:30 से पहले डॉक्टर नहीं मिलेगा, हम्म। लेकिन केमिस्ट तो मिल सकेगा। अब वो आप तो करवा लो। हाँ पॉइंट ये है हाँ, कि 10 बजे फील्ड में पहुंच के फील्ड से सेल्फी डालना है। ठीक, ठीक है, ठीक है। अविनाश, एक पॉइंट लिख लो। एक सीबीओ में सेल्फी को जियो फेंसिंग किया जा सकता है क्या? सेल्फी का लोकेशन हो सकता है क्या? सीबीओ को मेल डालिए, क्योंकि कुछ लोग एक 5-5 सेल्फी सिमिलर डाले हैं लोगों ने। वही हाँ सेल्फी हाँ, 4 दिन पहले, वही सेल्फी, और ये, और वो कहाँ से, उल्लासनगर से डाल रहा है, मुलुंड से डाल रहा है। वो उसका लोकेशन हाँ कैप्चर होना चाहिए, और लोकेशन का लॉन्जिट्यूड, लेंथ वो देना चाहिए, और नाम देना चाहिए, ठीक है? हाँ। तो नितिन, एक काम कर सकते हैं, उनको 10 के हाँ बजाय सर, 10:30 बजे कर सकते हैं, और पहला सेल्फी हाँ केमिस्ट से शुरू होगा,
और उसी हाँ केमिस्ट के राइट। साथ सेल्फी डालेगा। ये मेरा एक राइट। सजेशन है, आप लोगों को क्या लगता है? सर आप जो पहले बोले ना, उसको 2:30 बजे सीबी के साथ वो लिंक करेंगे ना, वो सही रहेगा। क्योंकि हो सकता है वो एक ही साथ फोटो निकालेगा, वो डाल देगा, फिर चार नहीं, दिन हो पाँच दिन गया के हो बाद। गया हो गया, बट हमको 4 रिमाइंडर भी लगाने हैं। हाँ हाँ तो हाँ। दस तो दस साढ़े बजे ही रखो, 10 बजे ही रखो, क्योंकि रिमाइंडर के लिए घूमना है। 10 बजे हाँ ठीक है केमिस्ट सर। खुल जाते हैं। तो पहला किसी भी केमिस्ट के साथ सेल्फी और 4 रिमाइंडर, यस और सर। रिमाइंडर के फोटो, ठीक है। ठीक है सर। और मिनिमम 8 घंटे का काम, पहला डॉक्टर से आखिरी डॉक्टर, डॉक्टर, हाँ, क्लियर टाइम है? जो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर से ही लेते हैं टाइम, फर्स्ट कॉल और टाइम लास्ट कॉल। डॉक्टर से लेते हैं, ठीक है। हाँ, यस यस। विवेक, एनीथिंग ऑन दिस? ओके, ग्रेट। अभी इसमें हमने बहुत बार लोगों को बताया, मीटिंगें की, बट जब तक रिपर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, तब तक कुछ नहीं होता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रखना चाहिए, इसके ऊपर ये आखिरी पॉइंट है, आप बताइए। और कॉन्सिक्वेंस खाली कैम को नहीं होगा, अगर ये रिपीटेडली होगा तो कॉन्सिक्वेंस उसके इमीडिएट बॉस को होगा, और कैम को भी होगा। आखिरी 10 मिनट बचे हैं, आप मुझे बता दो, और कब से इसको लागू करना है वो डिस्कस करके विल बी क्लोज। सर 8 घंटे का जो है सर, इसमें केमिस्ट हम्म। भी काउंट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी केमिस्ट हो जाता है, पहले कॉल को ही टाइम लगता है। नहीं, तो हाँ पहला कॉल अगर 1 बजे करता है तो 1 बजे के बाद 8 घंटे उसने काम करना है। चलेगा क्योंकि सर। डॉक्टर 8 बजे भी मिलता है, सुबह 9 बजे भी मिलता है, 9:30 बजे मिलता है, 10, 10:30, 11:30 बजे तक तो डॉक्टर मिल ही जाता है। हाँ सर। और 11:30 बजे से अगर 8 घंटा पकड़ते हैं, तो 19:30, मतलब शाम को 7:30 बजे तक 8 घंटे हो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? यस यस सर। सर, समझ। तो हम थोड़ी बोल रहे हैं कि रात को 12 बजे तक काम करो, 7:30, 8 बजे तक काम करो, ये बोल रहे हैं, क्या गलत है इसमें कुछ? कुछ नहीं, नहीं नहीं गलत सर, भी बिल्कुल नहीं ठीक। है। वो टीम को, कैम को अच्छे से हम हमारे एंड पे गाइड करेंगे कि प्लानिंग करते वक्त आइडियल प्लान कैसा होना चाहिए। तो बराबर। उसमें उसका टाइम भी अच्छा हो, कॉल भी नंबर ऑफ फ्रूटफुल अच्छे हो, हम्म। और कहीं वो सफर भी ना हो, काम कर रहा है तो उसका वो रिफ्लेक्शन भी आना चाहिए हाँ, सिस्टम में। तो ठीक है, इंटेंशन बहुत बढ़िया है। अविवेक, आपको इस पॉइंट पे कुछ कहना है? सबसे बड़ा जो अपना मतलब टास्क है एज ए हाँ, लीडर। टास्क शाम म्यूट कर, हाँ बोल, हाँ बोल। शाम म्यूट कर लेना। सबसे बड़ा जो टास्क या अपना सक्सेस ये है कि इसका साउंड पूरा कम करना, हम्म। कि आपका लड़का आपके लीडरशिप में 10 बजे फील्ड में होना चाहिए। करेक्ट। आपने लड़के को 10 बजे फील्ड में उतार लिया, फिर उसके बाद वो कॉल करना है, रिमाइंडर 4 लगाना है, तो वहां से आगे करेगा वो, जाकर के चाय की टपरी पे बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनका भी सबका अपना अपना मतलब है ना, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, हर दिन के टास्क रहते हैं। तो आपका पहला चैलेंज और टास्क सक्सेसफुल यही करना है कि लड़का 10 बजे फील्ड में हो, पहली बात। दूसरा, अपनी फील्ड में आप देखोगे तो सब कुछ चेंज होता है। पूरे डायनामिक्स 10 साल पहले से आज तक में सब चेंज है, आगे और चेंज होगा। जो चेंज नहीं होगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, परमानेंट रहेगा, वो है अपना बेसिक्स। 10 कॉल, 8 रिमाइंडर डिटेलर, 4 रिमाइंडर। ये जब तक नहीं है, और ये जब तक फार्मा इंडस्ट्री, तब तक ये बेसिक ऐसे ही रहने वाला है। और ये जो कंपनियां करने में सक्सेस है, जो लीडर्स ये करने करवाने में सक्सेस है, दे आर दी सक्सेसफुल लीडर्स। करेक्ट। करेक्ट। तो ये 10 बजे, 4 रिमाइंडर, 8 केमिस्ट और 10 डॉक्टर कॉल, 8 घंटे का फील्ड वर्क डॉक्टर टू डॉक्टर, करेक्ट है? यस सर। हाँ। अब बताए, ये अगर नहीं किया लड़कों ने, तो इसको क्या पेनल्टी या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लड़के के ऊपर और उसके इमीडिएट बॉस के ऊपर? क्योंकि इनमाई कराऊंगा, इंप्रूव करूंगा, ये अभी टाइम चला गया है। तो सर मेरे हिसाब से ना, मैं प्रीवियस कंपनी में था, अगर ऐसा कुछ कॉल नाम्स के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे एक ये पनिशमेंट था, हम्म। डेली अलाउंस डिडक्शन। ओके। हम्म। हाँ। ओके। ओके। तो एक, हाँ, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो
उसके बाद तो LWP। हम्म। तो ओके, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? वो आप लोगों ने बताना है मुझे, क्योंकि आपका हाँ ये फील्ड है। तो और जो होगा वो अगर इम्प्लीमेंट होगा, ये मेरा हाँ गारंटी है। तो इससे क्या होगा सर, अपन बोलने से ना बहुत बार ना उनके पास सीरियस नहीं रहा, अगर उनको बोले डिले डे अलाउंस डिडक्ट करे तो हम्म। इमीडिएटली सीरियस बनेगा, वो हम्म। फॉलो करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है सूरज। यस सर, डीए का पेनल्टी सही रहेगा, क्योंकि उनको भी थोड़ा रहेगा कि भाई मेरा डीए कट सकता है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा उनके ऊपर भी कि हाँ मेरे को टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे सारी चीजें करनी है। तो हम्म। डीए डिडक्शन रहेगा पहले काम के लिए, हम्म। और मैनेजर के लिए भी रह सकता है अगर वो रिपीटेडली करता है तो। ओके, जरा डिटेल में बताओ, मैनेजर के लिए क्या, कैसा मॉनिटर जैसे कि अभी करेंगे? उसने हम्म। हम्म। सूरज, अगर आपके पीछे नॉइस है तो तब तक दूसरे का फीडबैक लेते हैं, म्यूट करो। हाँ विनोद, आपको क्या लगता है? हाँ यस सर, बिल्कुल सही है। पर लीडर्स के बारे में वही रहना चाहिए जो मतलब काम के बारे में है। अच्छा ठीक है, श्यामराव। वही सर वही रहना चाहिए। दूसरी हम्म। बात, अगर सर कोई जेन्युइन केस है कुछ फील्ड में लेट जाने का, तो एक आध दिन वैसा थोड़ा कंसिडर करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली कंसिडर नहीं। कुछ जेन्युइन केस है, पहला इन्फॉर्म किया सर मेरा ये जेन्युइन काम है, मैं थोड़ा फील्ड में लेट जाऊंगा, तो उसी। सर, ठीक है, समझ समझ गया श्याम। हम्म। मेरा ये कहना है इसमें कि मैनेजर ने कैसा उसको मॉनिटर किया, उसको गाइड किया और करेक्शन किया, उसने एक गलती भी किया तो हम्म। अगर नहीं सुधरता है, 3 बार सेम रिपीटेटिव गलती है, मैनेजर का उसको मेल है, कम्युनिकेशन है, तो 3 गलती के बाद उसका डिडक्शन होगा कैम का। और हम्म। लेकिन मैनेजर का कम्युनिकेशन ही नहीं है हम्म। तो मैनेजर का भी डिडक्शन होगा। कम्युनिकेशन है, सुधार है, तो मैनेजर का डिडक्शन नहीं होगा, कैम का डिडक्शन होगा, पनिशमेंट मिलेगा उसको। हम्म। वो पूरा कम्युनिकेशन जाने के बाद वो सुधरता है तो ठीक, फिर भी गलती है तो मैनेजर का कट होगा। ठीक है। विवेक, दिस इज द फाइनल पॉइंट इन द मीटिंग। बहुत ज्यादा हम ये इसको ये नहीं करना और चाहते। फाइनल बता ये दे। ये सेम मैनेजर्स के लिए भी रहेगा हम्म। कि मैनेजर भी 11 बजे नहीं पहुंच रहा है फील्ड में, 11:30 तक कॉल नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट अलार्म, सेकंड अलार्म, थर्ड डिडक्शन, दैट इज माय हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और कैम के लिए? कैम के लिए ऑलरेडी डिसाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड से डिडक्शन स्टार्ट। ठीक है। मेरा जो सोच है वो मैं फाइनली रखता हूँ, और आई विल ट्राई टू बी लिटिल लिबरल। मैनेजर का सबसे पहले तो मैं विवेक को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि लीडर वही होता है जो सही डिसीजन ले, डिफिकल्ट भी है तो भी सही। तो सबसे पहले यू ऑल शुड बी वेरी प्राउड। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे विवेक को अपीज करने का कोई जरूरत नहीं, वी हैव द ग्रेट रिलेशन। बट उसने सबसे पहले अपने ऊपर लिया कि भाई मेरे लोग अगर लेट जाते हैं 11 बजे के बाद, पहले दूसरे और तीसरे से उनका अलाउंस कट जाएगा, और वो नहीं मानते उसके बाद तो मेरा अलाउंस भी कट जाएगा। तो ये होती है लीडरशिप। तो विवेक, आई रियली अप्रिशिएट इट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अविनाश विल हेल्प मी टू पुट द एसओपी इन प्लेस विथ वर्षा। मेरा ये सजेशन है कि 2 के बाद मत डिडक्ट करो, 3 चांस दो, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों चांस का रिटर्न रिकॉर्ड चाहिए। रिटर्न में ईमेल विद द सीसी टू यस एचआर, विद द सीसी टू विवेक, विद द सीसी टू वर्षा, कि ये इंसिडेंस नंबर 1 है, इंसिडेंस नंबर 2, इंसिडेंस नंबर 3। इंसिडेंस नंबर 4 में अगर ये कंसिस्टेंटली वर्क इशू आ रहे हैं तो उसका डेली अलाउंस कट हो जाएगा। इंसिडेंस नंबर 5 में डेली अलाउंस कट होगा। इंसिडेंस नंबर 3 में इंसिडेंस नंबर 6 में LWP लगेगा। और इसमें कोई पार्शियल वगैरह 5 कॉल करे, 6 कॉल आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, बट इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। आपने 2 बोला, मैं 3 बोल रहा हूं और 5 बोल रहा हूं।
क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। 3 बार उसको मेल डालो। पहला मेल ब्लैक में, दूसरा ब्लू में, तीसरा रेड में। ये लिख लो। अच्छा, आपकी तरफ से मेल जाके तो शाम ने जैसा बोला कि मैनेजर ने उसको पूरा कोशिश किया, नहीं हुआ, तो उसके बाद उसका अलाउंस कटेंगे 2 बार। मगर उसके बाद भी नहीं सुधरा तो उसका एलडब्ल्यूपी होगा। और जिसके 2 या 3 एलडब्ल्यूपी होगा उसको कंपनी से बाहर कर दो। मतलब हम 8 दिन दे रहे हैं उसको, 8 वर्किंग डेज। तो ऐसे टीम के साथ क्या ही काम करेंगे हम। बराबर? क्लियर है? यस सर। और ये कम से कम 5 या 7 बार प्यार से इन सब लोगों को बता दो। एक सटल कम्युनिकेशन इसके बारे में डालेंगे। और 1 मार्च 2026 से इसको लागू करेंगे। तो आपके पास 8 दिन है सबको समझाने के लिए, या 12 दिन है आपको समझाने के लिए। क्लियर है? यस सर। या यस। अविनाश, योर ओपिनियन प्लीज। Good morning to all. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अविनाश। आज सवेरे मैं कहीं तो भी कुछ सुन रहा था, साध्य करने के लिए कुछ भी साध्य करना है, आपको अचीव करना है तो अपने आप में आपको उसके मार्ग निकल के आते हैं। तो आपको अगर कुछ साध्य करना है, आपका वर्किंग अचीवमेंट गोल्स, तो उसके लिए रास्ते आपको ढूंढ मिलते मिलते जाते हैं। दिस इज अ वन पार्ट ऑफ दैट कि डिसिप्लिन के साथ एसओपी के साथ काम होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एसओपी ही ड्राइव करती है, ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। ह्यूमन ड्रिवन कंपनियां जल्दी सक्सेस नहीं होती है, आदमी आएंगे जाएंगे, नोबडी नोज। मार्केट बहुत बड़ा है, तो एसओपी एट प्लेस होनी चाहिए। खुद खुद से डिसिप्लिन शुरू करो। आई एम स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दैट एंड यू ऑल आर आल्सो एग्री विद दैट। तो हम करते हैं इसके ऊपर काम। सर मैं सपोर्ट करता हूँ एचआर को, अगर ये एसओपी फ्रेमवर्क करने में। एंड डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल आर द लीडर्स। इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंट है ये लोग। चलेगा। सो दिस अप्लाइज टू, और अगर एचआर या वर्षा फेल होती है कंटिन्यूअस ये डिटेल देने में, तो वर्षा को भी मैं पेनल्टी लगाऊंगा। क्योंकि जब तक लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बराबर? आई रियली अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच वन ऑफ यू इन दिस मीटिंग एंड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ क्रिएटिंग दिस। तो कल जैसा ये अकोला में फियास्को हुआ वैसा ना हो। लोग जो 3 3 महीने बगैर खाए पिए चले जाते हैं, कभी भी छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी भी आते हैं जाते हैं, सासू माँ सासुर जी मर जाते हैं, वो सारी चीजें आपको ये करनी है। एंड यू आर इन रियल सेंस द लीडर। तो इसका फाइनल प्रिंट आपके साथ शेयर होगा। और एक 15 मिनट का मीटिंग 1 या 2 दिन में लगा के उसके ऊपर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, वो भी आपका अधिकार होगा। वो फाइनल चेंजेस चेंज करेंगे और फिर उसको एक पॉलिसी के रूप में हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? ठीक यस। है। अगर ये सर टॉपिक एक यस पॉइंट सर। सर। बोलिए बोलिए सर बोलिए। सर वर्क प्लान में क्या 9 बजे आसपास सबका वर्क प्लान आना चाहिए। बहुत वो लोग अभी वर्क प्लान आता नहीं। वो अभी आप लोग देख लो, क्योंकि एक साथ सब ठीक करने जाएंगे तो वो सक्सेस ठीक नहीं होगा। ठीक आई अप्रिशिएट ठीक है आपका वर्क प्लान अच्छा आ जाता है, लॉग इन करने को बोलो। और आप सब लोग पहले इंप्रूव करो। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। ठीक है? तो ये करते हैं। दूसरा, मैं एक आप सब लोगों को छोटी सी खुशखबर देना चाहता हूं। हमारा 1 लाख रुपए इंसेंटिव का चेक जो है वो आज निकल रहा है अमोल सपकाल के लिए विद द लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। तो सब लोग जबरदस्त। विनोद घाटोड़कर के लिए ताली बजाओ। विनोद, ये आपके लीडरशिप में हुआ है। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई देते हैं। ठीक है? आपकी वजह से आपके लड़के के घर में लाख रुपए का चेक जा रहा है। और कल रात को विवेक ने, मैंने, विनोद ने उसका मीटिंग लिया। इस महीने में उसका 20 लाख सेकेंडरी करने का प्लान है। कितना? 20 लाख। 20 लाख रुपए फॉर द मंथ ऑफ ही इज अ फेब्रुअरी। कॉन्फिडेंस सर। इज कॉन्फिडेंट। तो मैं आप लोगों से, नितिन से, सूरज से, श्याम से आग्रह करूंगा। जैसे सूरज के पास में चंद्रपुर है,
तो इमीडिएटली चंद्रपुर का मीटिंग लगाए। ये हम 1 मंथ वंडर नहीं करना चाहते हैं। और मेरे पास एक ऐसा लीडर है विवेक, उसने उसको अप्रैल का भी नंबर बता दिया है कि 25 लाख करते हैं। तो मैं सूरज से आग्रह करूंगा कि नागपुर और चंद्रपुर के बारे में सोचे, बड़ा सोचे, उसको सपोर्ट करे। खाली बड़ा नहीं सोचना है, अच्छा सोचे। और दूसरी बात, मैं श्याम नलावडे से आग्रह करूंगा कि उसने सोलापुर के बारे में, पीसीएमसी के बारे में, ये दो हेडक्वार्टर इमीडिएटली 5 लाख और 7 साढ़े 7 लाख तक पहुंचते हैं। लोगों पे प्रेशर इसलिए आता है कि बॉस लोग उसको ठीक से मार्गदर्शन नहीं करते, उसको बड़े डॉक्टर कन्वर्ट करके नहीं देते हैं। दे रिमेन द मैसेंजर कि कंपनी क्या बोल रही है और वो क्या बोल रहा है। स्टैंड लाइक अ लीडर। प्रेशिया यस इज प्रोबेबली द ओनली कंपनी इन द इंडस्ट्री जहां रीजनल बिजनेस मैनेजर नहीं बोलते हैं, रीजनल बिजनेस लीडर बोलते हैं। मैनेजर यस और सर। लीडर में फर्क यह है कि मैनेजर डज द थिंग विच इज आस्क्ड टू बी डन, लीडर डज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन। लीडर को बताने का काम नहीं है कि भाई ये करो, मैनेजर को अगर बताए वो करे, वो मैनेजर है। तो आप लोग मैनेजर नहीं हो, आप रीजनल बिजनेस लीडर हो, अपना इंपॉर्टेंस समझो। तो श्याम नलावडे से पीसीएमसी और सोलापुर, ये दो इमीडिएट मैं अपेक्षा करता हूं विवेक के साथ बात करके। और लड़के को डिप्रेशन में मत ले आओ, आप कर सकते हो, जाओ सोलापुर में बैठो, प्लान करो, ठीक है। सूरज यस भाई से मैं नागपुर का 5 लाख और 5-6 लाख जो भी प्लान है, और चंद्रपुर का बढ़िया से, तो वो करता हूं। और नितिन, मैं समझता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी वाशी पनवेल में गई है। आप अच्छे से प्लान बनाओ, विवेक से हेल्प लो, लगे तो 2 दिन विवेक को बुलाओ। तो एक टेरिटरी कम से कम 5 लाख के ऊपर नहीं कर सकते हो, अभी वो टारगेट नहीं है आपका, बट एक सोच तो करो वहां के लिए क्या हो सकता है, यस ठीक सर। है। यस तो हमारी 7-8 टेरिटरी, ये 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हो जाएंगे, हम अगले लेवल पे जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में आप सब लोगों के लिए आई एम इनवाइटिंग यू टू द ग्रैंड शाम गजल, गजल के रंग प्रेशिया के संग, 7th March 7 PM at संभाजीनगर। ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, इंक्लूडिंग अविनाश वाणी। यस सर, ग्रेट। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गजल गायक आ रहे हैं, डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी। और मार्केटिंग इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग द ग्राउंड प्लान, जो कल विवेक को म्यूट, विनोद, विनोद म्यूट पे रख, विनोद म्यूट पे रख, आवाज आ रही है। मार्केटिंग को ऑलरेडी सब दिया है सारा, विनोद को, विवेक को और अमोल सपकाल को ये सब मिलेगा। ये प्रोग्राम एक यहाँ होगा और 7 मार्च को वहां होगा। 14 मार्च को ये प्रोग्राम हम चंद्रपुर में करना चाहते हैं, उसके नेक्स्ट सैटरडे। और बाकी शाम हैज टू डिसाइड कि संभाजीनगर में कब करना है, सॉरी पीसीएमसी में कब चिंचवड़ करना और है, सोलापुर। शोलापुर में कब करना है, राइट। यस। और इस प्रोग्राम का विवेक मिश्रा जी बड़े दुखी होंगे और अविनाश भी दुखी हो सकता है। विवेक बड़ा कॉस्ट कॉन्शियस है, बट विवेक आपने कहा था 40-50 हजार, आज सब हमने जोड़ा है, प्रोग्राम का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए के करीब है जो प्लान किया है। But this is worth to give the identity to the Prussia once again. This is our entry again into the corporate world, and we want to show the might in terms of creating the performance. जैसा मैंने यस कहा सर। है। तो 5 और 6 तारीख को अपना मीटिंग रहेगा संभाजी नगर में। अविनाश वाणी साहब को इस बार ऑफिस में बिस्किट चिप्स मंगाने का जरूरत नहीं है, संभाजी नगर में मीटिंग करेंगे। और 6 तारीख को हर आदमी संभाजी नगर के 8 डॉक्टर को मिलेगा विथ 1 more इन्विटेशन। तो 4 इनविटेशन आ रहे हैं, पहला अगले 2 दिन में जाएगा। तो दिस ऑल एक्टिविटी विल हैपन देयर, ठीक है। तो यस। आप सब लोगों को ये मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। और आप सब लोगों से उम्मीद है 2-2 हेडक्वार्टर आप लोग खींच के लाए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। मैं करता हूँ सर, चिंचवड़ और सोलापुर का तो 3 मेरे एरिया से ही हो जाएंगे सर। यस यस यस। यस सर। So I'm really looking forward for. So यस। I want Avinash, any comment on this? Anything? We are closing the meeting. Your closing comment? नहीं, प्लान अच्छा है। ये महीने का नंबर अचीव करते हैं, गोल बढ़िया सा 75 lakhs प्राइमरी Correct. एंड सेकेंडरी, और जलसा करते हैं फिर और संभाजी नगर में। नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। Yes. Yes. Appreciate अविनाश, आप जैसे फोकस लोग हैं
तो आई कैन टेक अ लिटिल लिबर्टी टू ड्रिफ्ट माई सेल्फ, बिकॉज मैं थोड़ा सा रूहानी आदमी हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी हूँ। तो आप जैसे जो कलीग है, आप विवेक जैसे लोग, वो मुझे ग्राउंडेड रखेंगे। आई रियली अप्रिशिएट दिस। और ऐसा ही टीम होता है, हर आदमी सेम नहीं होता, हर आदमी की एक खासियत होती है। ओके, बिफोर आई गो टू विवेक टू कंक्लूड द मीटिंग, एक और अनाउंसमेंट है, उसमें कोई बुरा मत मानो कोई भी। सूरज तिवारी has taken up the accountability of Chandrapur to create 5 lakh secondary and 5.5 lakh primary. So I am very pleased to tell you, all of you, कि Suraj has completed his target, his task, and Suraj is being awarded 16-17 हजार का इंसेंटिव। तो उसका भी चेक और एप्रिसिएशन लेटर आज निकल जाएगा। थैंक यू तो सर। I want all of you to congratulate Suraj on his, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। yeah. So सूरज भाई, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एट चंद्रपुर, बट एक याद रखिए कि कोई सिंगर एक गाना गाता है और जिंदगी भर वही गाता है। हमको चंद्रपुर में वन टाइम वंडर नहीं बनना है। यस सर। तो विवेक के साथ मिलके चंद्रपुर का 7-7.5 लाख का प्लान बनाइए। आपको जो असला बारूद चाहिए मिलेगा। और 14 मार्च को मैं चंद्रपुर में ऐसा ही प्रोग्राम करूंगा, इसकी गांठ बांध लीजिए। वी आर विथ यू। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ग्रेट। जी सो सर। आई गिव इट टू द विवेक टू कंक्लूड द मीटिंग। थोड़ा लेट हुआ अपने को मीटिंग कंक्लूड करने में। सो विवेक भाई, ओवर टू यू, यू कैन क्लोज द मीटिंग। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर और योर एक टाइमली गाइडेंस। एक छोटी सी बात रह गई है। आई आई सिंगुलरली वाइसली आई सेड, इस महीने में 75 लाख सेकेंडरी करके रहेंगे। आई वॉन्ट योर सपोर्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। या विवेक यस भाई। सर, यस सर, यस सर, यस सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, योर टाइमली गाइडेंस एंड योर एंटायरिंग। हमेशा वो एनर्जी जो रहती है, जहाँ पे हम लोग लटक जाते हैं वहाँ पे आपका रहता है कि नहीं नहीं, मैं इसका सोल्यूशन और आगे सोल्यूशन देता हूँ हर चीज का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास हर चीज का सोल्यूशन है। गाइज, अपने को सिर्फ वो सोल्यूशन पे अपने को काम करना है, अपने को अपना एफर्ट्स डालना है, गाइडेंस ऊपर से है। और सक्सेस इज बाउंड टू कम। जैसे हम लोगों ने अभी सक्सेस टेस्ट करना शुरू किया जस्ट एक हेडक्वार्टर से। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद वंस अगेन। और सूरज, अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर द द रियली रियली अनटाइडिंग एफर्ट फॉर चंद्रपुर। मतलब आप 3 बार 4 बार जाना, तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपी, फिर चंद्रपुर जाना, फिर पहुंचना। मतलब इट वाज रियली डन बाय यू। एंड सर का पीछे जो सपोर्ट खड़ा था कि जब मैं हूँ बात करते हैं, जब मैं हूँ, मतलब वो बहुत बड़ा सपोर्टर आपके एफर्ट। तो टीम ऐसे ही बनती है, सक्सेस ऐसे ही आता है। हर कोई अपना अपना रोल उस तरीके से निभाए। जा करके लड़के को रोका, कन्विंस किया, उसको बहुत ऑड और निगेटिव सिचुएशन से बाहर ऊपर लेके आया। अभी मुझे उसका आधा घंटे पहले फोन था रामकृष्ण का कि सर एक प्रॉब्लम है। मैंने बोले सर उस तक का ऐसा ऐसा है। मतलब अब वो आगे आ गया, जो अपने से वो डिटैच हो गया था, अभी कंप्लीटली वापस जुड़ अटैच चुका है। हुआ। लाइन है वो कि सर अभी ये मेरे हाँ मुझे सर। 8 लाख 7 लाख खींचना है। ठीक है, सो दैट्स रियली कमेंडेबल जॉब डन बाय यू सूरज। ज्यादा थैंक यू समय सर। नहीं लेता कि अभी मुझे भी एक कॉल में जाना है, हम सब लोग को अभी अपने टास्क पे भिड़ना है। ठीक है, सो जब भी लगता है फोन पे वापस कनेक्ट करते हैं और ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल करते हैं। नागपुर, संभाजी नगर का, चंद्रपुर का हर एक मैनेजर अपने 2-2 हेडक्वार्टर ऊपर लेके है ना, इमीडिएट टास्क। जैसा शाम का आपने बात किया, सूरज का बात किया, विनोद का बात किया, नितिन आपका भी, तो सारे अपने 2-2 हेडक्वार्टर 10-10 लाख पे लेके आओ। कोई कोई सोचेगा तो 2-2 टास्क, 2-2 हेडक्वार्टर का इंडिविजुअल टास्क ले लो। और हमने ऑलरेडी उसके लिए डॉक्टर वाइज टास्क बनाए हुए हैं। जब भी दोपहर में टाइम मिलेगा एक बार और फिर से फोन पे हम लोग इंडिविजुअली कनेक्ट करके वो नंबर्स डन करेंगे। जैसे मैंने मेरे कुछ डॉक्टर के टास्क लिए हैं, सूरज ने लिया है, श्याम ने लिया है, विनोद का है, नितिन का है। ठीक है, तो इसको करते हैं और ये नंबर निकालते हैं और यहाँ से अपनी शुरुआत है। ये जैसे सर ने बोला ना कि वो प्रोग्राम करके लार्जर विजन मैं अब देख पा रहा हूँ। थोड़ा मुझे लग रहा था कि थोड़ा कॉस्ट को देख करके, बट मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मार्केट में हमारा प्रेशिया का नाम वापस से वो कैसे री एंट्री करना है, उसके लिए थोड़ा कुछ करना पड़ता है। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है जो आपको भी आगे समझ में आएगी इसका जब रिजल्ट मिलेगा। तो इसके साथ मैं क्लोज करता हूँ और अपने अपने आज के काम के लिए सबको ऑल द बेस्ट। सब लोग अपने 2-2 4-4 आज के टास्क कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू चलो सर। बाय बाय, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।